दोस्तों, कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब का विवाद दिन पर दिन नए तूल पकड़ते जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी तक आप लोगों ने तमाम न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और चैनल के टेलीविज़न के माध्यम से इस खबर को देखा, पढ़ा और सुना होगा। चलिए दोस्तों, आज इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, इसके कुछ संवैधानिक पक्ष जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक इसमें क्या क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं ओंकार, स्वागत है आप सभी का फैक्ट फाइंडर में। दोस्तों, यह घटना 31 दिसंबर को कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज के 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज में आने से रोका गया। इसके बाद 19 जनवरी को कॉलेज प्रशासन और उन छात्राओं के अभिभावकों के साथ एक बैठक हुई और वो जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही, उसमें कोई ऐसी खास बात निकल कर नहीं आई। इसके बाद 26 जनवरी को एक बैठक फिर से हुई जिसमें मतलब उडुपी के जो विधायक थे वहाँ के, वो भी सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर जो भी छात्राएं कॉलेज में आती हैं, हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, वो घर बैठकर ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। लेकिन 27 फरवरी को उन छात्राओं ने मना कर दिया कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। इसके बाद 2 फरवरी को उडुपी के कुंडापुर इलाके में स्थित सरकारी कॉलेज से हिजाब विवाद गरमाया। हिंदू छात्रों ने भगवा पहनकर और तमाम सारी नारेबाजी हुई और फिर 3 फरवरी को एक छात्रा को कॉलेज कैंपस में हिजाब पहनकर आने से रोका गया, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई। दोस्तों, इसके बाद इसमें तमाम तरह की राजनीतिक बातें और सियासत में राजनीतिक चर्चाएं गरमाई और यह मामला अब हाई कोर्ट में है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुर्का और हिजाब में क्या फ़र्क है। मतलब कई लोगों को नहीं समझ में आता है कि बुर्का क्या है, हिजाब मतलब सामान्य तौर पर देखते हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि बुर्का और हिजाब में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, जो हिजाब है वह सामान्य तौर पर एक हेड स्कार्फ के रूप में पहना जाता है जिसमें सिर और बाल ढक जाता है, जिसमें चेहरा नहीं ढका जाता, और वहीं पर बुर्का पूरे शरीर को ढकता है और उसमें फेस को भी कवर किया जाता है। अब दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो विद्यार्थियों ने पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में, उसमें क्या कहा गया और अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ। हालांकि दोस्तों, अभी जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णन दीक्षित हैं, इन्होंने इस पिटीशन को लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया है। अब सोमवार को इस मामले में लार्जर बेंच सुनवाई करेगी। दोस्तों, विद्यार्थियों ने जो याचिका दायर की है उसमें उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 के तहत हिजाब पहनकर आने की अनुमति प्रदान की जाए और कॉलेज के तरफ से जब कोई रोक टोक नहीं है तो बाहरी तख्तों के ऊपर कार्यवाही की जाए, ऐसी पिटीशन उन्होंने दायर की है। लेकिन वहीं पर कर्नाटक राज्य सरकार का जो कदम है, उन्होंने क्या क्या किया है अभी तक इस मामले में, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार का जो आदेश है, कर्नाटक राज्य सरकार का जो शिक्षा अधिनियम 1983 है, उसके तहत उन्होंने एक आदेश जारी किया और कहा कि कक्षा में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध धर्म के मानने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और साथ ही ये भी कहा कि समानता, अखंडता, लोक व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति में प्रतिबंध जायज़ है। इसमें किसी प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता। और वहीं पर जो याचिका दायर की गई, आर्टिकल 14, 19 और 25 का हवाला दिया गया जो संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट हैं उसे प्राइमरी लेवल पर रखा जाना चाहिए और बाकी जो कानून और प्रावधान हैं उसे सेकेंडरी लेवल पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है, उसमें ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार इसमें प्रतिबंध लगा सकती है और इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के मद्देनज़र इसमें प्रतिबंध लगा सकती है। किंतु हमारे संविधान का जो आर्टिकल 25 है, जो यह कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किंतु यहाँ भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध का भी प्रावधान किया है और उसमें कहा गया है कि इसमें यह स्वतंत्रता तो रहेगी, किंतु यदि लोक व्यवस्था, सदाचार
और स्वास्थ्य के मद्देनज़र उसके खिलाफ कोई गतिविधि होती है तो राज्य को अधिकार है कि वह इसे रेगुलेट करे। और इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन जिसकी चर्चा की है भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26 और इस संदर्भ में इसमें रिस्ट्रिक्शन जो भी लागू होता है और सरकार को जो भी समझ में आता है, इसमें अगर सरकार को ये लगता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के खिलाफ ऐसी कोई गतिविधि होती है, उसमें जो संविधान निर्माताओं ने युक्त प्रतिबंध का प्रावधान किया है उसे लागू किया जा सकता है। तो कर्नाटक सरकार ने इसे लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाला मामला बताया है और इस लिहाज से इसमें प्रतिबंध लगाना जायज़ है। ये सब बातें कर्नाटक सरकार के द्वारा कही गई, किंतु याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत जो उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है उसे नहीं छीना जाना चाहिए। और इन सब के साथ जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसे भी नहीं छीना जाना चाहिए। हालांकि इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक जो लार्जर बेंच को यह मामला सौंपा गया है उसका जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता तब तक कर्नाटक के किसी स्कूल या कॉलेज के कैंपस में कोई भी धार्मिक लिबास पहनकर और स्कूल या कॉलेज कैंपस में नहीं आएगा। हालांकि कर्नाटक के मोहम्मद आरिफ के द्वारा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चुनौती दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस मामले में किसी भी तरह की सुनवाई या पिटीशन लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक यह मामला लार्जर बेंच के द्वारा जब तक इसमें कोई आदेश नहीं आ जाता किसी तरह की इसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी। वहीं पर सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अभी जब तक इसमें कोई ऑर्डर नहीं आया कर्नाटक हाई कोर्ट का तो फिर इसमें चुनौती किस बात की। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसे किसी भी प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक इस मुद्दे को नहीं बनाना चाहिए और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसे मानना चाहिए। तो दोस्तों ये थी संवैधानिक बातें। अब इसमें जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है कहता है दोस्तों कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी के फंडामेंटल राइट का हम हनन करें या इस तरह के मामले उछालकर हम देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें, और ना तो यह किया जाना चाहिए। और दोस्तों ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि इस तरह के जो धार्मिक झगड़े हैं इनको फैलाकर हमारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है और इसमें जो चंद राजनेता हैं जो इस तरह का द्वेष फैलाकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और इस देश के कुछ बड़े मीडिया संस्थान हैं जो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर और इस मामले में और तूल देना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक शांति बनाकर रखें और आपस के जो भाईचारे को है उसको मेंटेन करके रखें और बना कर रखें। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।